हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जो बच्चे 9th पास हो गए हैं वो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्यूरियस होंगे। तो बच्चों, आज से मैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। एवरीडे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 1 से। फर्स्ट चैप्टर में आज शुरुआत करूंगी। फर्स्ट चैप्टर जैसे जैसे हो जाएगा इसके बाद पेपर 2 का एक चैप्टर करेंगे। 1 बाय 1 हम मैथ्स के चैप्टर्स को एवरीडे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर 1 का एक चैप्टर, देन उसके बाद पेपर 2 का एक चैप्टर, अगेन देन मैथमेटिक्स पेपर 1 का एक चैप्टर, देन पेपर 2 का एक चैप्टर। इस तरीके से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको कुछ फायदा होता है, मेरे वीडियोस आपको समझ में आते हैं देखकर मैथ्स, आपको मेरे वीडियोस देखकर मैथ्स समझ में आते हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल से जुड़ जाओ। आपको एवरीडे मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखना, आपको उनको समझना है। अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इससे आपको मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख देती हूँ, x + 5 = 0, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x + y + 7 = 0, या फिर मैं लिख देती हूँ 3x + 4y - 9 = 0। अब आप देख रहे होंगे पहला वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पहला, ये भी एक इक्वेशन है, ये दूसरा भी एक इक्वेशन है और ये तीसरा भी बच्चों क्या है, इक्वेशन ही है। इस इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया है। दूसरे वाले इक्वेशन में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किया है। तीसरे वाले इक्वेशन में भी मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज किया है, एक्स वाई। पहले वाले इक्वेशन में बच्चों ये क्या है, पहला वाला इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन में है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है इसका पावर जो है वो 1 है। दूसरे वाला इक्वेशन जो है बच्चों, दूसरा वाला इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया। दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी 1 है। एक्स के सिर के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है ना, तो जब कुछ नहीं लिखा हो, 0 भी नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब वहां पे क्या होता है, 1 होता है। जब 2 लिखा हो तो पावर 2 है, जब 3 लिखा हो तो पावर 3 है, जब 4 लिखा हो तो पावर 4 है। बट जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर वहां पे क्या कंसिडर होगा, 1 कंसिडर होगा। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है दूसरे वाले इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। सिमिलरली बच्चों, जो तीसरा वाला इक्वेशन है, यहाँ पर भी ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है। दोनों ही वेरिएबल का जो पावर है, उनके सिर के ऊपर जो नंबर है वो 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं और दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले वाले इक्वेशन में बच्चों सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है ना, एक ही वेरिएबल यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जो आप ऑलरेडी 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आपने सॉल्व किया होगा बहुत सारा। अब आपको यहाँ पे समझना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 होना चाहिए। ये आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म समझा देती हूँ। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बच्चों ax + by + c = 0, where a, b, c belongs to रियल नंबर। ये साइन आपने यहाँ पे देखी होगी ना सेट वाले चैप्टर्स में 9th स्टैंडर्ड में, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a, b, c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो बच्चों इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर b वाला टर्म 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर b वाला टर्म 0 हो गया तो इक्वेशन अगेन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a और b जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। मतलब कि बच्चों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, थर्ड वाला इक्वेशन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो x के पहले कुछ नंबर लिखा है, वेरिएबल x के पहले जो नंबर लिखा है 3, तो वहां पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अब आप सेकंड वाले इक्वेशन में देखोगे तो आप बोलोगे वहां पे तो कोई नंबर नहीं है। तो जहां पे वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा वहां पे इसका मतलब है कि 1 प्रेजेंट है।
मतलब x का जो कोइफिशिएंट है वो 1 है, y का जो कोइफिशिएंट है वो 1 है। जब वेरिएबल के पहले नंबर लिखा होगा तो वो नंबर उस वेरिएबल का कोइफिशिएंट होता है। जैसे कि थर्ड वाले इक्वेशन में x का कोइफिशिएंट 3 है, y का कोइफिशिएंट 4 है। सेकंड वाले इक्वेशन में x के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो x का कोइफिशिएंट 1 है, y के पहले भी कुछ नहीं लिखा है तो y का कोइफिशिएंट भी 1 है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल का पावर 1 है और सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन में बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों जगह दो वेरिएबल प्रेजेंट है, दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या समझ में आता है बच्चों कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हम दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं तब हम उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें ये गिवन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। पहला इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको पहला इक्वेशन कंसिडर किया है, ये दूसरा इक्वेशन है। हमें यहाँ पे बोला है बच्चों लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन के टाइम पे साइन चेंज नहीं होता, ये चीज आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो नीचे साइन चेंज नहीं किया है। अगर आपको ये पता करना है कि हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ही। क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं सॉल्व करूंगी तब आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और समझना, कि तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड ही क्यों किया गया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिवील करूंगी। चलो पहले यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन लिखा है, दूसरा इक्वेशन लिखा है, ऐड करते टाइम बच्चों साइन चेंज नहीं होती है तो नहीं किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -3y, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 3y में से 3y आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। 5x + 2x दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और x यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9 और 12 को ऐड करोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 21। अब इसके बाद मुझे x फाइंड आउट करना है, तो ये जो 7 है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगी बच्चों, रिमूव करूंगी मैं 7 को यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो 7 है वो x के साथ कौन से ऑपरेशन में है, वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है ना। जब कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन सब का साइन जब नहीं दिया हो तब आपको क्या समझना है कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है। जब लिखा हो 7x = 21, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन होता है। इस वजह से बच्चों जब 7 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 21 डिवाइड बाय 7। 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो x आ गया बच्चों यहाँ पर 3। अब हमें x की वैल्यू को प्लेस करना है इक्वेशन 1 में। आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपकी मर्जी, किसी में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बट एक्टिविटी में इक्वेशन 1 लिखा है तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। देखो पहला वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया है, x की जगह पे हमें क्या करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पे x था, यहाँ इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखो 5x लिखा है ना, तो 5 के साथ x था, लेकिन अब x की जगह हमें 3 पुट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर 5 3 होता है 15। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 5 3 15 है इसको मैं क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी। देखो इसके बाद एक और स्टेप आएगा जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 3 15 + 3y = 9। अब बच्चों यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के साथ 3 भी है यहाँ पे, तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इस 15 को यहाँ से रिमूव करेंगे। 15 जो है बच्चों वो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 - 15 करेंगे। अब 9 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 में से हम 9 को क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मुझे मिलेगा यहाँ पे 6, तो मैं लिखूंगी 3y = 6। ठीक है,
6 लिखेंगे, बिगर नंबर क्या है 15 है, 15 के पास नेगेटिव साइन है तो आंसर आ जाएगा -6। तो यहाँ पे बच्चों आएगा -6। अब इसके बाद मुझे y फाइंड आउट करना है, तो 3 को मैं यहाँ से रिमूव करूंगी। 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाके डिवाइड होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -6/3। अब इसके बाद कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। x का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3, y का वैल्यू है -2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला एक्टिविटी सॉल्व करके। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड a + 5b इज इक्वल टू 22। ध्यान से समझना, एक बार अगर आप 2 ही क्वेश्चंस को देख लोगे ना ध्यान से, तो आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम यहाँ कंसिडर करेंगे इक्वेशंस को। 3a + 5b इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा a + 5b इज इक्वल टू 22, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें दोनों ही इक्वेशन में किसी न किसी एक टर्म को हमें सिमिलर फॉर्म करना है। आप देख रहे रहोगे, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 5b और यहाँ पर 5b, दोनों ही इक्वेशन में आपको एक टर्म सिमिलर मिल गया ना, 5b आपको सिमिलर मिल गया। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है, आपको सिमिलर बनाना है। जब अगर क्वेश्चन में सिमिलर दिया है तो कोई बात नहीं, हमारा काम कम हो गया, बट अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम खुद से सिमिलर फॉर्म करेंगे। वेदर मल्टीप्लाई करके, डिवाइड तो हम नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और वो लेंदी भी हो जाता है। तो हम मल्टीप्लाई करके हम किसी न किसी एक टर्म को x वाले या फिर y वाले दोनों में से किसी एक टर्म को हम सिमिलर क्रिएट करेंगे। बट ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया था तो हमारा काम कम हो गया। अब आपको क्या करना है, मे बी आपको दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है और मे बी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई ऐड करे कोई सब्ट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो जब भी दोनों टर्म हमने सेम किए उसको देखना है बच्चों। तो 5b को आप देखो, जब भी जो भी टर्म हमने सेम फॉर्म किए हैं, सिमिलर फॉर्म किए हैं दोनों इक्वेशन में, अगर उन दोनों टर्म्स के पास सेम साइन हुई, अगर क्या हुई बच्चों, सेम साइन हुई, दोनों ही टर्म अगर पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एज फॉर देखो सेम, एज फॉर सेम होता है, एज फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो बच्चों हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो एडिशन में आप याद रखना कि जब डिफरेंट साइन हो, एडिशन के डी से आप याद रखना, जब डिफरेंट साइन हो सेम वाले टर्म का, जब साइन डिफरेंट हो तो आपको एडिशन करना है, ठीक है, और जब सेम साइन हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, दोनों ही इक्वेशन के जो सिमिलर टर्म्स है उनके पास सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, उनके पास सेम साइन है। तो जब सेम साइन होगी तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग। अब आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 को करो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब मैं इसके बाद बच्चों बहुत ज़्यादा लेंदी आपको हर चीज़ नहीं बोलूँगी, सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा रही हूँ। हमने क्या किया, यहाँ लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। अब हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 2 में से हमको देखो 1 में से हमको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 1 को पहले लिखेंगे 3a + 5b इज इक्वल टू 26, फिर इसके बाद a + 5b इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो a पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, 5b पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, 22 पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चा 5b - 5b, देखो 5b और जो न्यू वाला नीचे वाला 5b है ना, इसका न्यू साइन है अब माइनस। अब जो साइन हमने सेकंड वाले इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखा है ना, वो वाली साइन आपको कंसिडर करना है। तो 5b - 5b यहाँ पे 0 हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 3a - a, 3a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2a की जगह बच्चों क्या है 5b सेम नंबर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन करोगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखो ही मत, ठीक है, इज इक्वल टू 26 -
22 कितना होगा 4 हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, हमें प्लेस करना है ये वैल्यू a की। प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी 1 में भी रख सकते हो 2 में भी रख सकते हो, तो मैं इक्वेशन 2 में लिख रही हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगी a + 5b इज इक्वल टू 22, a की जगह मैं 2 रख दूंगी, 2 + 5b इज इक्वल टू 22। अब सबसे पहले बच्चों हम ये 2 को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो मैं 5b एज इट इज रखूंगी। 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो इक्वालिटी के लेफ्ट में जो प्रेजेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है वो राइट हैंड साइड होता है। तो 2 जो है वो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 22 - 2 हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 20, अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वहाँ पे क्या था लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में था। तो अब डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 4। देयरफॉर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, 4। तो यहाँ पे बच्चों ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x + 7y इज इक्वल टू 10, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले बच्चों आपको इक्वेशन को कंसिडर करना है 1 और 2, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद आपको देखना है कि दोनों इक्वेशन के किसी एक टर्म को आपको सिमिलर फॉर्म करना है, वेदर वो x वाला टर्म हो या फिर y वाला टर्म हो, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि पहले वाले इक्वेशन का जो पहला टर्म है वो x है और दूसरे वाले इक्वेशन का पहला टर्म जो है वो 3x है। तो क्या मैं x को 3x में कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, 3 को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y हो गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये मिल गया आपको एक नया इक्वेशन। इसको आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखोगे बच्चों सेकेंड और थर्ड वाले इक्वेशन का जो पहला टर्म है वो क्या है बच्चों, सेम हो गया ना, सिमिलर दिख रहा है 3x। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको सेम टर्म मिल जाए तो आपको मे बी एडिशन करना है और मे बी सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन कब करना होगा बच्चों, एडिशन आप तब करोगे जब साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एडिशन आप कब करोगे, देखो मैंने एडिशन वर्ड से ही आपको याद करने बोला है। एडिशन मतलब ए से एडिशन कब करोगे, जब डिफरेंट साइन होगा। लेकिन आप देख रहे हो 3x और 3x दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में आपको एस से याद रखना है, सेम साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, यहाँ पे सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब आपकी मर्जी, इक्वेशन 2 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 3 को 2 में से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो फ्रॉम के बाद वाला जो बच्चों इक्वेशन नंबर लिखोगे वो इक्वेशन आपको पहले लिखना है। तो मैंने फ्रॉम के बाद 3 लिखा है तो मैं थर्ड वाला इक्वेशन पहले लिखूंगी यहाँ पर। अब इसमें से सेकंड वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन लिख दूंगी 3x - 2y इज इक्वल टू 7। सेम साइन था, हमने सब्ट्रैक्शन किया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ प्लस इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, 3x में से 3x चला गया, 0 हो गया। अब ये प्लस 21y है बच्चों, और ये जो 2y है ना, इसका जो न्यू साइन है वो प्लस है। 2y के पहले माइनस लिखा है लेकिन हमें उसको नहीं कंसिडर करना, हमें जो ब्रैकेट में साइन हमने चेंज किया है उसको कंसिडर करना है। तो 21y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 23y इज इक्वल टू 30 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 23/23। कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 1, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 1। अब हम y की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस, प्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब आपकी मर्जी बच्चों, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 वाला इक्वेशन ले लेती हूँ, पॉजिटिव है, इजी लग रहा है, तो 1 ले लिया हमने। 1 वाला इक्वेशन पहले लिखेंगे x + 7y इज इक्वल टू 10।
x की जगह पे हम एज इट इज x को लिख देंगे प्लस 7, y की जगह पे हम 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 इज इक्वल टू 10। अब ये जो 7 है बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आया 3। तो x की वैल्यू बच्चों 3 आई, y की वैल्यू 1 आई। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगी, बट मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर सिखाया है क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिए ये बात, तो मैं आपको बुक्स के ऊपर सॉल्व करके इसको समझाऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।